हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पेनिशिया फॉर लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और थैंक यू फ्रेंड्स कमेंट करने के लिए। आप लोगों ने कमेंट किया है टॉपिक को, तो वो मैं जल्दी से ही कवर कर दूँगी। तो जो हमारा कमीशन से रिलेटेड टॉपिक चल रहा था, उसमें जो मैंने आप लोग को राधा कृष्णन कमीशन बताया था 6.5% बता दिया था, तो उसको 6% कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा कमीशन है वो है कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन ने ये कहा था, कोठारी कमीशन किसने दिया था? दौलत सिंह कोठारी ने। और ये किस टाइप की लाइब्रेरी के लिए आया था? तो एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए आया था। इस कमीशन में ये कहा गया था कि 300 रुपये टीचर को देना है, स्टूडेंट को 25 रुपीज़ देना है, ताकि क्या हो सके, लाइब्रेरी का डेवलपमेंट हो सके। और इसका जो दूसरा नाम है वो नेशनल एजुकेशन कमीशन है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि किस राधा कृष्णन कमेटी में से किस कोठारी कमीशन में कितना परसेंट चेंज कर दिया गया था? तो ये जो कोठारी कमीशन था, इन्होंने बताया था कि 6.5% से लाइब्रेरी डेवलपमेंट को 10% का यूनिवर्सिटी के बजट से देना चाहिए। तो यहाँ पे 6%, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस कमेटी ने ये बताया था? तो राधा कृष्णन कमेटी ने 6% बताया था, और कोठारी कमीशन में 6% से कहाँ तक इंक्रीज कर दिया गया? तो 10%। तो क्वेश्चन आता है ऐसे कि राधा कृष्णन से कोठारी कमीशन में कितना परसेंट इंक्रीज किया गया? तो 6% से 10%। अब क्वेश्चन नेक्स्ट कमेटी हमारा रिव्यू कमेटी। तो रिव्यू कमेटी जो यूजीसी ने दिया था 1961 में, इन्होंने ये बताया था कि बिलिस में जो है एक टीचर पे 10 बच्चा होना चाहिए, और एमलिस में एक टीचर पे 5 बच्चा होना चाहिए। ये रिव्यू कमेटी ने बताया था। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि किस कमेटी ने ये ऐसे रेशियो दिया रहेगा आपको फॉर बिलिस और एमलिस, पूछेगा कि ये किस कमेटी ने बताया था। या तो रिव्यू कमेटी ने बिलिस के लिए और एमलिस के लिए कितने टीचर टू स्टूडेंट का रेशियो बताया था। तो उस टाइम पे आप लोग को ऐसे आंसर करना है। मेहत्रा कमेटी से ओनली वन क्वेश्चन आता है कि मेहत्रा कमेटी जो है किसने दिया था? तो आरसी मेहत्रा। पैरी कमेटी क्या है? तो पैरी कमेटी हमारी इंडिया की कमेटी नहीं है, वो यूके की कमेटी है जो एजुकेशन लाइब्रेरी से रिलेटेड है। इसका जो दूसरा नाम है वो यूजीसी कमेटी ब्रिटेन की, और इसके जो हेड थे वो थॉमस पैरी थे। और अब हमारा जो नेक्स्ट कमेटी है वो है मुंडलेयर कमेटी। मुंडलेयर कमेटी जो है सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है। ये भी एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए है। याद रखिएगा, कोठारी भी एकेडमिक लाइब्रेरी, मुंडलेयर भी एकेडमिक लाइब्रेरी, और राधा कृष्णन हायर एजुकेशन के लिए। अब जो सिन्हा कमेटी है, इसके जो अध्यक्ष थे वो केपी सिन्हा थे। इसका जो सेकेंड नाम है एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज। ये बहुत बार पूछा ये जाता है कि एडवाइजरी कमेटी के हेड कौन थे? तो केपी सिन्हा। ये किस लिए आया था? पब्लिक लाइब्रेरी का जो बजट है उसको किसने फॉर्म किया था? तो सिन्हा कमेटी ने। सिन्हा कमेटी ने की एक लाइन थी, पब्लिक लाइब्रेरीज आर स्टैग्नेटिंग पूल्स ऑफ इंडिया। तो ये लाइन दे दिया रहता है और पूछा जाता है ये लाइन किस कमेटी ने कहा था। तब उस टाइम पे हम लोग को लगाना है या तो एडवाइजरी कमेटी दिया हो तो ये, या तो सिन्हा कमेटी होगा तो वो। रंगनाथन कमेटी 1957 में आया था। आप लोग को नाम सुन के पता चल रहा हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, रंगनाथन जी हैं। तो ये किसके हेल्प से बना था? यूजीसी की हेल्प से। ये किस लिए? हायर एजुकेशन के लिए प्लस लाइब्रेरी डेवलपमेंट। हायर एजुकेशन को किस तरीके से इम्प्रूव करना है और लाइब्रेरी डेवलपमेंट किस तरीके से होना चाहिए, ये रंगनाथन कमेटी ने दिया था। इसका जो दूसरा नाम है वो लाइब्रेरी कमेटी है। इन्होंने क्या कहा था कि टीचर को 200 रुपीज़ देना चाहिए और स्टूडेंट को 15 रुपीज़ देने चाहिए। तो अब ये जो है हमारे एक कमिटीज़ और चेयरमैन और ईयर का लिस्ट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो हम इसको देख लेंगे। तो लाइब्रेरी कमेटी किसके द्वारा? एस.आर. रंगनाथन 1957। वर्क फ्लो सेमिनार सी.डी. देशमुख, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए। वर्क फ्लो सेमिनार सी.डी. देशमुख, सी.डी. देशमुख से इन्होंने यूनिवर्सिटी को हर्ट कहा था। फिर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को हर्ट से बराबर समान्यता दी थी। एडवाइजरी कमेटी केपी सिन्हा। रिव्यू कमेटी एस.आर. रंगनाथन। बिलिस और एमलिस का रेशियो। एजुकेशन कमीशन डी.एस. कोठारी, बहुत बार पूछा जाता है। वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज वी.के. राव। मेहत्रा कमेटी आर.सी. मेहत्रा। कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क एंड सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज डी.पी. चट्टोपाध्याय। नेशनल नॉलेज कमीशन एन.के.सी. साम पित्रोदा 2005। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल नॉलेज कमीशन बहुत बार पूछा जाता है। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज 2015 2012, इसके चेयरमैन का नाम नहीं दिया हुआ है कहीं भी। फिर यूजीसी मॉडल करिकुलम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, तो सी.आर. करिसदप्पा। और करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस, तो पी.एन. कॉलर 1990।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए।